Hello everyone, welcome to the new session. This is Waqas Ali. I am a chief AI and data scientist in Aviva group of companies. Usually जब हम data science and AI के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल पाइथन, तो हम जब कोड करते हैं तो कोड करते वक्त हमें एरर जो है वो फेस करने पड़ते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जब आप लोग एरर्स फेस करते हैं तो आप टिपिकली उसको कैसे हैंडल करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा रिलेट करता है एरर्स हैंडलिंग से। यूजुअली जब हमारे पास एक्सपेक्टेड सिनेरियोज होते हैं तो उस एक्सपेक्टेड सिनेरियोज में अगर हमारे पास एरर्स आ जाएं तो उसको हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो टैकल करते हैं, लेकिन समहाउ हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज आते हैं। अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज को मैनेज करना, उसको टैकल करना, उसके लिए पाइथन हमें एक मैकेनिज्म ऑफर करता है जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के 3 सेंट्रल ब्लॉक हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। ये जो आपके ब्लॉक हैं, आ, ये किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम आज देखेंगे, और हम अनएक्सपेक्टेड जितने हमारे इश्यूज आते हैं उनको करेंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एज अ चीफ एआई एंड डाटा साइंटिस्ट हम लोग रेगुलरली जो है इंटरनेशनल मार्केट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इस फोकस हमारा ये होता है कि हम यूज़र को स्मूथ जो है वो एक्सपीरियंस कैसे दें, कैसे उसको हम अगर वो कोई इनवैलिड जो है वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है तो किस तरीके से नोटिफाई करवाएं। तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अ, एक num1 है एंड num2 है। तो यूजुअली अगर आप देखें तो मैं अगर प्रिंट करवाऊं num1 डिवाइड बाय num2, तो where I made mistake, all right here, so anyway, तो आपके पास आंसर आएगा 4.5। लेकिन लेट सपोज यूजर जो है वो इनपुट जो है वो आपका एक ऐसा नंबर देता है जो डिवाइड जिससे जो डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास एक एरर आएगा, जीरो डिवीजन एरर। यूजुअली आप अपने यूजर को इस तरीके के एरर्स शो नहीं करते जिनको वो समझ ना पाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली मेरे पास अगर एक और वेरिएबल है या यूजर इनपुट है हमारे पास, और वो है num3, और यहाँ पे यूजर जो है हमें एक स्ट्रिंग दे देता है, और ऑब्वियसली इंटीजर यानी कि नंबर और स्ट्रिंग जो है वो डिवाइड हो नहीं सकते, तो हमारे पास यहाँ पे टाइप एरर आएगा। तो इस तरीके के एरर जो हैं वो हम लोग मैनेज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू, यानी कि ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक के थ्रू। अगर मुझे ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक का यूज आ जाए तो मैं अपने यूजर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑन द इनवैलिड इनपुट। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप इस चीज को ट्राई करें। दिस इज माय वेरिएबल एंड आई पुट ऑल दी स्टेटमेंट हियर। प्रिंट को हम रिमूव कर देते हैं। अगर ये पार्ट परफॉर्म हो जाता है, कोई एरर नहीं आता, तो मेरे पास ये प्रिंट होगा, योर आंसर इज दिस। बट अगर लेट सपोज यहाँ पे यूजर इनकरेक्ट या इनवैलिड नंबर दे देता है तो क्या होगा, फिर एक एरर जनरेट होगा। एरर अगर जनरेट होगा तो वो यूजर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, लेट सपोज आई वॉज एक्सपेक्टिंग के जीरो डिवीजन एरर आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ एक्सेप्ट। अगर आपके पास ट्राई करते हुए एक्स जीरो डिवीजन एरर आ जाता है तो फिर आपने वो एरर शो नहीं करना, बल्कि आपने वो शो करना जो मैं करवाना चाहता हूं जब जीरो डिवीजन एरर आएगा। और मैं प्रिंट ये करवाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लीज डू नॉट यूज जीरो।
तो अब देखें, क्योंकि मेरे पास जीरो डिवीजन एरर आना था, लेकिन वो जीरो डिवीजन एरर ऐसे नहीं आएगा जैसे पाइथन जो है रिप्रेजेंट करता है, बल्कि आपके पास आ, वो मैसेज जाएगा जो मैंने यूजर के लिए राइट किया है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज डोंट यूज जीरो। ऑलराइट, सिमिलरली इन द सेम वे अगर मैं टाइप एरर को कंसीडर करना चाहता हूं, तो अगर इफ आई एम फीलिंग कि मेरे पास टाइप एरर आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप एरर। टाइप एरर का मतलब ये है कि एक डाटा टाइप अगर दूसरे डाटा टाइप का कॉम्पेटेबल नहीं होगा तो टाइप एरर आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लीज प्रोवाइड एन इंटीजर नंबर, प्लीज प्रोवाइड एन इंटीजर नंबर। तो अब देखें आप यहाँ पे अगर मैं num3 कर दूं तो मेरे पास कौन सा एरर जनरेट हो रहा है, तो मेरे पास ये जनरेट हो रहा है प्लीज प्रोवाइड एन इंटीजर नंबर। जब भी कभी ट्राई ब्लॉक जो है वो फेल हो जाएगा टू रन और टू परफॉर्म, तो आपका वो रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चले जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर आपको पता है कि आपके एक्सपेक्टेड एरर क्या आ सकते हैं, तो उसको आप डील कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू, और उस एरर का नेम जो है वो डिफाइन करके और अपना आप कोई भी कस्टम मैसेज जो है वो लिख सकते हैं, ताकि यूजर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि उससे यूजर से आपके डाटा प्रोवाइड करने में कहाँ मिस्टेक हो रही है। एंड द लास्ट ब्लॉक, बिकॉज मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के 3 ब्लॉक्स होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट हम देख चुके हैं, अब हम फाइनली ब्लॉक देखते हैं कि फाइनली ब्लॉक क्या करता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का काम ये है कि रिगार्डलेस के वो ट्राई ब्लॉक परफॉर्म होता है या एक्सेप्ट ब्लॉक परफॉर्म होता है, फाइनली ब्लॉक विल भी ऑलवेज वर्क एक्चुअली। तो हाउ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल थैंक यू फॉर यूजिंग आवर कैलकुलेटर, लेट्स सपोज कैलकुलेटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे num3 यानी कि आपके पास वैल्यू एरर जो है वो इनकर होगा, वैल्यू एरर जो है वो पास, सॉरी टाइप एरर इनकर होगा, टाइप एरर जो है वो पास होगा यहाँ पे, और मेरे पास रिजल्ट आएगा प्लीज प्रोवाइड एन इंटीजर नंबर। और फाइनली ब्लॉक, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि वो एट एनी कॉस्ट जो है वो परफॉर्म होता है, तो वो परफॉर्म होगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि आपके पास प्लीज प्रोवाइड एन इंटीजर नंबर, जो कि आपका एक टाइप एरर था, और उसको मैंने कस्टमाइज कर दिया विद माय ओन मैसेज, और फाइनली जो है वो एट एनी कॉस्ट जो है वो रन होगा, और वो रन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो वो एरर्स हैं जो पाइथन रिकग्नाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल जीरो डिवीजन एरर पाइथन रिकग्नाइज करता है, टाइप एरर जो है वो पाइथन रिकग्नाइज करता है, कहीं पे आपका वैल्यू एरर आ जाए तो वो पाइथन जो है वो रिकग्नाइज करता है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हमारे लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट सेशन में, जो कि हमारा सेशन नंबर 17 था, अच्छा जितने भी सेशन हैं उनकी वर्किंग फाइल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर हम कहीं पे डाटा सेट यूज करते हैं तो वो तमाम डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो काइंडली आप तमाम जो है वो वीडियोस को फॉलो करें। इफ यू वांट टू वर्क इन एन इंटरनेशनल मार्केट, देयर आर मैनी सक्सेसफुल केसेस इन माय कंपनी एज वेल एज द पीपल हु आर टेकिंग आवर ट्रेनिंग, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो जॉब्स लग चुकी हैं। तो अगर आप इसको बाय योर हार्ट एंड सोल एक्सेप्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आई विल सी योर मैसेजेस ऑन माय इनबॉक्स, कि जहां आप मुझे बताएंगे फाइनली कि आपकी भी जॉब लग गई है। तो आपने देखा था कि लास्ट सेशन में, सेशन नंबर 17 में, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि रेगेक्स का इस्तेमाल किया था, और हमने ईमेल का एक पैटर्न बनाया था। आपको ये ईमेल का पैटर्न अगर अभी समझ नहीं आ रहा, तो आप सेशन नंबर 17 को जाके पूछें, और कमेंट्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सिमिलरली आज के सेशन के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप उसका रिप्लाई कमेंट्स में करें। ये मेरे पास कुछ ईमेल्स एड्रेस हैं जो कि मैंने चैट जीपीटी से जो है वो ली हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पैटर्न है, ये हमने लास्ट सेशन में बनाया था, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि आपको पैटर्न मैच करने के लिए या सर्चिंग के लिए या डाटा क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारी ईमेल्स हैं, जितनी भी ईमेल्स हैं, उनमें से जब मैंने अपने पैटर्न, जो पैटर्न मेरा वैलिड पैटर्न है, उसके साथ उसको कंपेयर करवाया, तो इन जितनी भी ईमेल्स हैं उनमें से जो वैलिड ईमेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से। लेट सपोज के ये तो वैलिड ईमेल्स से रिलेटेड बात हो गई। लेट सपोज
कि मेरा जो यूजर है वो इनवैलिड ईमेल देता है जो कि मेरे पैटर्न से मैच ही नहीं करती। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसको एक एरर जो है वो रेस करवाना चाहिए। अब ये वो एरर्स हैं जो पाइथन रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो एरर्स हम यूजर को बताना चाहते हैं कि आपका इनवैलिड यूजर है आईडी है, या आपका इनवैलिड जो है वो पासवर्ड है। तो वो हम किस तरह करेंगे वो आज देख लेते हैं। तो सिमिलरली जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ifari.search लिखा है, बल्कि मैं एक इनवैलिड ईमेल की एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। इनवैलिड email @gmail.com। अब देखिए मैंने यहाँ पे gmail.com नहीं लिखा, तो ये या जो भी आपका होता है डोमेन, वो मैंने नाम नहीं लिखा, तो एक्चुअली एक इनवैलिड है। जब मैं यहाँ पे इसको सर्च करवाऊंगा पैटर्न को, ari.search पैटर्न, पैटर्न के साथ मैं अपनी ईमेल दे दूंगा, तो ऑब्वियसली ये मैच नहीं करेगी, तो इसकी बॉडी भी रन नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे पास मैं कुछ भी प्रिंट करवा दूं वो रन नहीं होगा। तो ये कैसे होगा कि मैं ये प्रिंट फॉल्स, जब देखें ये अभी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है क्योंकि मैच जब तक नहीं करेगा ये फॉल्स होती रहेगी। तो मुझे फॉल्स को ट्रू करने का क्या तरीका होता है? ऑब्वियसली हम लोगों ने अर्लियर सेशंस में अपना देखा है कि अगर आप यहाँ पे नॉट लगा दें, तो अगर कोई चीज फॉल्स भी होगी तो नॉट की वजह से, नॉट फॉल्स का मतलब है ट्रू, तो आप देखिएगा ये प्रिंट ओके करेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ओके प्रिंट ना करे बल्कि वो एरर को रेस करे। तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है पाइथन में जिसको हम कहते हैं रेस, और रेस से आप अपने कोई भी एरर जो है वो आप रेस करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू एरर, कि आपने गलत जो है वो वैल्यू प्रोवाइड की है। तो वो किस तरह हम देंगे? मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, और वैल्यू एरर में आप यहाँ पे कोई भी दे दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड ईमेल आईडी। तो क्या हुआ कि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो पाइथन रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए वैलिडेशन करते हुए एरर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक राइट डाटा नहीं है। तो हमने एक वैल्यू एरर जो है वो रेस करवा सकते हैं। इसी पूरे पार्ट को जो है वो मैं एक फंक्शन में रैप करता हूँ, क्योंकि याद रखिएगा जो भी आप रेस करवाते हैं वो उसको भी आप ट्राई एंड एक्सेप्ट के थ्रू ही जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो हमने रेस तो करवा दिया, लेकिन एक्चुअली ये फिट इन कहाँ पे होगा? ये फिट इन होगा ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ। तो आइए देखते हैं उसको। पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ, जो मैंने आपको करके दिखाया उसको मैं फंक्शन में लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिडेट ईमेल, और यहाँ पे मैं कोई ईमेल दे दूंगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही पूरा पार्ट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो मैंने कर दिया। अगर मैं कोई भी ईमेल दूंगा और वो ईमेल जो है इनवैलिड ईमेल होती है, तो ये रिटर्न होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख रहा क्योंकि आप एक वन टाइम में वन कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो रिटर्न करते वक्त, तो यहाँ पे रेज लिख रहा हूँ, तो रेज इज इक्वल टू द रिटर्न वैल्यू। और अगर मेरे पास वैलिड ईमेल आईडी आएगा तो ये बॉडी रन ही नहीं होगी। ये बॉडी रन नहीं होगी तो मेरे पास रिटर्न क्या होगा? यूजुअली जब आप कुछ चीज रिटर्न नहीं करवाते तो नन रिटर्न होता है। नन का मतलब है मिसिंग डाटा, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। तो मैंने आपका यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, और मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई, और ट्राई में मैं ईमेल दे देता हूँ, और ईमेल में यही ईमेल दे देता हूँ, या आपने वेरिएबल भी सही लिया हुआ है क्योंकि ईमेल यहाँ पे आ रही है। अगर ये रन हो जाता है तो यहाँ पे प्रिंट कर दें आप यू हैव एंटर्ड द करेक्ट ईमेल। लेकिन अगर ये इधर कोई एरर आता है, यानी कि इनवैलिड ईमेल आती है, तो वो कहां पे जाएगी ईमेल? वो जो एरर रेस करेगा उसको हम एक्सेप्ट के थ्रू टैकल करेंगे। और मेरा एरर क्या रेस कर सकता है वो मैंने यहाँ पे खुद डिफाइन किया हुआ है। ये मैंने खुद डिफाइन किया है कि वैल्यू एरर आएगा अगर उसने मेरे पैटर्न मैच नहीं करा, तो वैल्यू एरर आएगा। तो वैल्यू एरर मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था, मैं प्रिंट करवा रहा था कोई भी अपनी स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि जब मैं यहाँ पे इनवैलिड ईमेल लिख चुका, इनवैलिड ईमेल आईडी जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ये यूजर अंडरस्टैंडेबल है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो वैल्यू एरर के अंदर जो मैंने वैल्यू डाली है वही प्रिंट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज ई,
ई का मतलब ये है कि एक्सेप्ट, ई स्टैंड फॉर एक्सेप्शन एक्चुअली, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा ई को। तो प्रिंट कैसे करवाऊंगा, मैं लिखूंगा एज स्ट्रिंग से लेट्स सपोज एरर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई, और ऑब्वियसली जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोग प्रिंट करवा सकते थे अपना कस्टमाइज मैसेज भी, लेकिन चूंकि जब आप रेस वैल्यू एरर कर रहे थे तो वहां पे भी आपने एक वैल्यू एरर की स्ट्रिंग पास करी थी, यानी कि एक मैसेज पास किया था। तो वाई वी अगेन राइट और प्रिंट सम न्यू टेक्स्ट रादर देन वी कैन टेक द सेम टेक्स्ट जो हमने खुद करवाया। तो आप देखिएगा कि ईमेल जो मेरी ईमेल जो मैं इनपुट इधर यहाँ पे दे रहा हूँ वो मेरा एक इनवैलिड है, तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा, और वो एरर क्या कहलाएगा, वैल्यू एरर कराएगा। और ये वैल्यू एरर जो है वो मैंने खुद रेस करवाया है, क्योंकि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो पाइथन रिकग्नाइज नहीं करता, वो हमें रिकग्नाइज करवाने पड़ते हैं डेटा वैलिडेशन करते वक्त। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे कोटेशन हम क्लोज कर देते हैं और देखिए क्या आएगा। तो देखिए मेरे पास आ रहा है एरर इनवैलिड ईमेल आईडी, इसको मैंने रन नहीं किया। देखिए यहाँ पे भी ये एरर शो कर रहा है, वैल्यू एरर इनवैलिड ईमेल आईडी, और मैंने इसको फंक्शन में जब रैप किया और इसको दोबारा यहाँ पे किया तो आप देखें मेरे पास आ रहा है एरर इनवैलिड ईमेल आईडी। सिमिलरली अगर मैं लूप चलाता रहूं पूरी अपने अपने डाटा पे, तो आप देखिएगा मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। मैं यही लूप चलाता हूं यहाँ पे, और फिर हम ट्राई करते हैं ये तमाम पार्ट। तो आप देखिएगा वही फंक्शन, यहाँ पे मैं ईमेल की जगह पे आई रख देता हूँ, या बल्कि इधर ही ईमेल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके पास जितनी भी ईमेल्स होंगी या तो वो सही होंगी तो उसका आंसर आएगा यू हैव एंटर्ड द करेक्ट ईमेल, और अगर वो इनवैलिड ईमेल होगी तो यहीं पे आपका एरर जनरेट होगा जो कि आपका पास हो जाएगा इस वाले ब्लॉक में, और आपके पास जो इनवैलिड ईमेल आईडी का है वो एरर आएगा। तो यहाँ पे हमें इसको इंडेंट करना है, इंडेंट करते हैं और देखें तो हमारे पास कहीं पे कुछ एरर आ रहे हैं। ईमेल्स जो है वो इनवैलिड थी तो ईमेल इनवैलिड आई, जहां पे हमारे पास करेक्ट ईमेल थी तो करेक्ट ईमेल आई। तो आपने देखा है कि हमने पाइथन जिस तरीके से एरर को रेस करता है हमने वैसे एरर रेस नहीं करवाए, बल्कि हमने वो एरर रेस करवाए जो ह्यूमन या यूजर के एक्सपीरियंस के लिए बेहतर हो। तो अगेन हम इसको रिकैप करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि हमने आज क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये एक कमेंट्स में सवाल का जवाब देने को कहा है कि अगर आप लोग एरर फेस करते थे तो आप लोगों की अप्रोच होती थी, और ऑब्वियसली इस सेशन को जब आप कर लेंगे तो आप जितने भी प्रोजेक्ट करेंगे आपकी एरर हैंडलिंग की अप्रोच जो होगी वो एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी, जो कि पाइथन जो है वो मैकेनिज्म ऑफर करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारे पास 3 सेंट्रल पार्ट है, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। इनको हमने देखा, इससे पहले हमने एरर को समझा। कुछ हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास फॉर एग्जांपल यूजुअली हम समझते हैं कि हो जाएगा, पॉसिबल होगा, लेकिन वो होता नहीं है। जैसा कि मैंने 9 डिवाइड बाई 0 किया तो यहाँ पे मेरे पास 0 डिवीजन एरर आ रहा है। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे 9 डिवाइड बाय स्ट्रिंग किया तो मेरे पास टाइप एरर आ रहा है। तो यूजुअली हम अपने कस्टमर को ये तमाम चीजें नहीं दिखाते, हम उनको वो दिखाते हैं जो वो अंडरस्टैंड कर सकें। इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैकेनिज्म का फॉलो करते हैं। उसके जितने भी हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉक इज द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक कहता है कि अगर ये परफॉर्म हो गया तो इट्स फाइन, इट इज सिमिलर टू इफ स्टेटमेंट, कि अगर इफ स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्म कर जाती है तो फिर वो एल्स स्टेटमेंट परफॉर्म नहीं करती। तो अगर ये ट्राई ब्लॉक रन हो जाता है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक रन नहीं होगा। तो या तो ट्राई ब्लॉक रन होगा या एक्सेप्ट ब्लॉक। तो अगर आपका यहाँ पे कोई एरर आता है और वो एरर आपने यहाँ पे कवर किया हुआ है, यानी आपने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो उधर पास कर देगा। और क्या होगा आपका, आप यहाँ पे लिख देंगे प्लीज डू नॉट यूज 0। और सिमिलरली अगर आप टाइप एरर को आप समझते हैं कि टाइप एरर भी आ सकता है तो वो भी आप यहाँ पे टैकल कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा थर्ड ब्लॉक होता है वो फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक का इन 2 ब्लॉक से जो है वो रिलेशन ऐसे ही होता है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ ही फाइनली ब्लॉक लिखा जाता है। इस यानी कि फाइनली ब्लॉक
सेपरेटली इंडिविजुअली नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का इनकी परफॉर्मेंस से कोई लिंक नहीं है। ईदर ट्राई ब्लॉक चले या ईदर एक्सेप्ट ब्लॉक चले, इट डज नॉट मैटर, फाइनली ब्लॉक लाजमी रन करेगा, ये याद रखें। ट्राई ब्लॉक रन करे या एक्सेप्ट ब्लॉक रन करे, इट डज नॉट मैटर, फाइनली ब्लॉक लाजमी जो है वो रन करेगा। और ये हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एरर, टाइप एरर आ रहा था। टाइप एरर जो है वो इधर पास हुआ, तो जाहिर बात है ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो आपने देखा यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन हुई और फाइनली ब्लॉक भी रन हो गया। तो हमने लास्ट सेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा था। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने पैटर्न बनाने देखे थे, हमने वैलिड पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर आपका यूजर, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं एज अ डाटा साइंटिस्ट और आपके पास इनवैलिड ईमेल्स को कंट्रोल करना है, तो आप किस तरह करेंगे? आपने वही काम किया जो मैंने बताया। देखें इधर ये एक इनवैलिड है, अगर मैं इसको सर्च पैटर्न से करवाऊं तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है वो एक वैलिड ईमेल्स के लिए आता। तो इनवैलिड ईमेल्स को हम कैसे टैकल करेंगे? तो आप यहाँ पे नॉट लिख दें। नॉट का मतलब ये है कि अदरवाइज, अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे नॉट यूज कर देगा, तो वो स्टेटमेंट को भी ट्रू कर देगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो यही काम मैंने नीचे भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये किया कि मैंने अपने एरर को खुद रेस करवाया है। एक होता है कि एरर पाइथन रेस करता है और एक एरर ऐसे होते हैं जो हमें खुद रेस करवाने पड़ते हैं, जिसको पाइथन आइडेंटिफाई नहीं करता, और वो हम रेस यूज करते हैं रेस के कीवर्ड से। और आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू एरर का नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप इनवैलिड ईमेल का जो है वो नाम दे दें और वहां पे मैसेज भी टाइप कर दें। लेकिन यूजुअली जब आप एरर को रेस करवाते हैं तो वो आप ऐसे रेस नहीं करवाते कि जिसमें आपका पूरा ये एरर भी डिफाइन हो रहा हो। तो आप इस कोड को भी लेके जाते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो कैसे लेकर जाएंगे? आपने पहले फंक्शन बना लिया उसी पार्ट का जो अभी हमने उस पर डिस्कस किया है, और इसको आपने यूज कर लिया ट्राई में वैलिड ईमेल के थ्रू। अगर वैलिड ईमेल होगी तो ट्राई ब्लॉक चल जाएगा, अगर इनवैलिड ईमेल होगी तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। अच्छा, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो मैंडेटरी है। फाइनल ब्लॉक अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। हमने एक ईमेल पे चेक किया, मेरे पास पूरी ईमेल की लिस्ट थी, मैंने उस पर चेक किया तो कहीं पे मेरे पास इनवैलिड ईमेल आईडी का एरर आ रहा था, जो कि मैंने खुद रेस करवाया था यूजिंग अ रेस कीवर्ड। और जहां पे हमारा एरर नहीं आ रहा तो वहां पे हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन डील in the real world scenarios when we work on the data science and AI project। अब मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था जिसका आप कमेंट्स में जवाब देंगे, और मैं आपको फाइनली एक और सवाल पूछता हूं जिसका आपने कमेंट्स में जवाब देना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो कमेंट्स में हमें रिस्पॉन्स करेंगे उनको हम कोशिश करेंगे अपनी कंपनी में ऑन बोर्ड भी करें, जो हमारा ग्रुप है। ऑलराइट, तो एज अ चीफ AI and data scientist, I have the right to appoint the people who are good so that they can also work in an international market। तो मेरा जो ये लास्ट कमेंट्स का जवाब देगा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, और वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एरर आ जाए जो हमने टैकल ना किया, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो मैंने जीरो डिवीजन एरर किया, टाइप एरर किया, लेकिन इसके अलावा भी तो एरर आ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा एरर आ गया जो मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक में कंसीडर नहीं किया, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और कमेंट्स में जब आप बताएंगे तो मैं आप लोगों से अपना जो है वो फोन नंबर भी जो है वो वहाँ पे जो है वो अपना लीव, फोन नंबर तो लीव ना करें, बस आप लोग कमेंट्स में देख लें, तो आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू इन प्राइवेट। तो इंशाल्लाह यू वुड हैव अ चांस टू वर्क अंडर माय गाइडेंस फॉर एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फॉर आवर ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके दोनों कमेंट्स का, जो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में पूछा था और जो मैंने अभी सेशन के एंड में पूछा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा पहला कमेंट था वो ये था कि जब आप लोग एरर को फेस करते हैं तो आप लोग की अप्रोच क्या होती है। और सेकंड ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे एरर आ जाएं जो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में टैकल नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर हम कैसे टैकल करेंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह द नेक्स्ट सेशन विल बी फॉर द ग्रैंड प्रोजेक्ट, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। और हमारे जितने भी सेशन हैं, आज हमने 18 सेशन को कवर किया है। आप सेशन 1 से लेकर सेशन 18 तक बार बार देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि आपको सिर्फ मेरे पास जॉब की उम्मीद ना हो, बल्कि आप कहीं पे भी अप्लाई करें और आपको जॉब मिल जाए। इसके बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस अवेलेबल हैं, जिन्होंने इसको बहुत एग्रेसिवली फॉलो किया उनको अब जॉब मिल भी चुकी है।
एंड देयर इज लॉट टू डू मोर। बहुत सारा काम है जो हमें अभी और भी करना है। दिस इज वी जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग, देयर इज द होल आइसबर्ग इज लेफ्ट ऑन। तो आप लोग हम कनेक्टेड रहिएगा और जो है वो हार्ड वर्क कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मुझे आपको मेरी ये फाइल भी अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।